वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स को। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। यानी 4 के एक्सपोनेंट्स में कोई ऐसा नंबर है जिसको सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट नंबर 0 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे स्थिति में नेचुरल नंबर ये n जो है इसकी वैल्यू बता दीजिए और चेक करके बताइए कि ये n क्या नंबर है। तो हमें ये पता है, वी नो दैट 4 की एक्सपोनेंट अगर 1 होगी तो 4 आएगा, और 4 की पावर या एक्सपोनेंट 2 होगी तो 16, 4 की पावर 3 यानी क्यूब 4 क्यूब 64 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 5 1024 होता है, 4 की पावर 6 4096 होता है, और 4 की पावर 7 16384 होता है। देखा जाए तो हर एक नंबर या तो 4 से एंड हो रहा है या 6 से एंड हो रहा है। देखो 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। देखा जाए तो 4 आया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4, फिर 6, देन अगेन 4। तो देखा जाए तो ऐसे में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ सकता जिसकी डिजिट 0 के इक्वल हो, 0 हो, लास्ट डिजिट जो है जिसमें 0 हो। तो हम ये बोल देंगे हैंस ऑल द सॉल्यूशन फॉर n आर एंड्स विद 4 और 6, hence it is not possible that 4n ends with 0। तो आई होप सो। तो यहाँ मतलब कहा गया कि 4n जितनी भी 4n का सॉल्यूशन बन रहा है, 4 की एक्सपोनेंट का सॉल्यूशन बन रहा है, वो 4 या 6 से एंड हो रहा है। तो हम कह देंगे कि 4n 0 से एंड नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन यहीं तक ही था। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। आई होप सो आप लोगों को ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में एग्जांपल नंबर 2 की ओर देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है। लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखते हैं कैसे निकल सकता है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता ही होगा, कैसे निकालते हैं। तो 6 और 20 का अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो ये आता है, तो ये है 6 एंड होता है, एक इवन नंबर है, तो 2 × 3 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ऐसे में 6 के फैक्टर 2 और 3 आ चुके हैं। वहीं अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, वो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, तो वो भी एक इवन नंबर है। तो 2 10 ज़ा 20 आता है और 2 5 ज़ा 10। 5 किसी के भी टेबल में नहीं आता, 5 अपने टेबल में आता है, वो है 5 1 ज़ा 5। तो देखा जाए तो जो 6 है उसके फैक्टर बनते हैं 2 और 3, और 20 के फैक्टर्स बनते हैं 2 2 5। तो अब यहाँ HCF क्या आएगा, तो देखा जाए कॉमन लिया जाए तो सिर्फ 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और 2 को हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख लेंगे। वहीं अगर हम LCM की बात करें तो पहले तो हमें इसी तरीके से फैक्टर्स रखने हैं जैसे HCF में रखते हैं, देन उसके बाद हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पर 2 आ गया। अब जो बाकी बचे हुए नंबर है, तो जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, अब बाकी सबको रख दीजिए और मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 2 3 ज़ा 6 होता है
और 5 2 ज़ा 10 होता है और 6 इंटू 10 60। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल भी पूरा हुआ। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एलसीएम कैसे लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ओर से। सिर्फ आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कॉमन नंबर लेना है, तो कॉमन लिखना है आपको सिर्फ एक ही सिंगल, उसके बाद जितने भी बाकी डिजिट्स बचे हैं उन सभी को लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर हम लोग आ गए हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है। कहा गया है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM ऑल्सो। तो हमें पहले तो HCF निकालने के लिए कहा है और कहा है कि LCM निकालने के बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका LCM क्या होगा। HCF पहले निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आपको क्या करना है, पहले 96 और 404 को इस तरीके से क्रॉस करना है, ठीक है, रख देना है। तो 96 क्या होता है, एक 2 के टेबल में आ सकता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल से काट देंगे। 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। आगे चलते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। तो ऐसे करके 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया है। वहीं अगर हम 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो 202 आएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। फिर 101 को भी कोई नंबर नहीं आता, वो एक प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है, तो 101 ज़ा 100। इस तरीके से हमारे 96 के फैक्टर्स आए 2 2 2 2 2 एंड 3। लास्ट में 404 के 2 2 और 101। अब यहाँ अगर कॉमन लेने बात देखें, क्योंकि हम HCF देख रहे हैं, तो वो है 2 एक ये और दूसरा 2 ये, 2 इंटू 2 होता है 4। HCF आपका 4 आ चुका है। तो HCF अब 4 आ चुका है। अब हमें LCM निकालना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे शायद सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल देंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर पीछे प्रीवियसली एग्जाम्पल किया, तो शायद सर इस तरीके से कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है और ये पेपर में भी आ सकता है। दैट इज़ द LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है 96 और 404 है, 404 है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और तो वो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF के इक्वल ही आएगा। तो देखिए हम लोग 96 और 404 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं HCF आपका 4 आया है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। 4 को अगर हम कट करें तो 4 के टेबल में 96 आता है, जो कि है 4 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यह आ गया आपका 24 इंटू 404। अब 24 को 404 से आप कट कर सकते हैं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे 404 और 24 का मैंने अलग से मल्टीप्लाई करके आपको शो कर दिया। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो नंबर्स को चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये नंबर आ जाएगा 9696, यानी 9696। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी कीजिए। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में? यहाँ कहा गया है फाइंड द HCF एंड LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। तो हमें LCM HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो ढूंढते हैं कैसे आएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनका HCF और HCF लेते हैं 6। HCF क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 6 का, 72 का और 120 का।
अब 6 तो क्या है, एक इवन नंबर है, 72 भी एक इवन नंबर है और 120 भी एक इवन नंबर है। तो आगे करते हैं। तो 2 3 होता है 6 और 3 1 3। तो इस तरीके से तो आपका 6 का HCF फैक्टर्स आ चुके हैं 6 के। वहीं 72 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको भी रखते हैं। तो 72 भी 2 के टेबल में आता है। तो देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, आपको बराबर में ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया है कि किस तरीके से रफली है ये। तो 2 × 36 होता है 72। अब 36 भी कैसे डिवाइड हो सकता है 2 से, तो ये आपको डिवाइड में दिखा दिया। तो 18 आ रहा है, तो 2 18 × 36 होता है। अब 18 2 के टेबल में ही आता है, 2 9 × 18 होता है। और 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, वो एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 × 3 9 होता है और 3 1 × 3 होता है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको 72 के भी फैक्टर्स मिल गए। अब 120 में चलते हैं। तो 120 भी 2 के टेबल में आता है और ये एक फैक्टर है 2 का ही, मतलब फैक्टर आई मीन सो ये एक इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 6 × 12 होता है, 2 3 × 6 होता है, 60 30 9 30 भी 2 के टेबल में ही आता है। 2 × 15 होता है 30। और 15 को हम अगर कट करना चाहें तो 3 या फिर 5 से कट कर सकते हैं, क्योंकि 3 × 5 भी 15 होता है और 5 × 3 भी 15 होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 5 × 15 हम लोग चला लेंगे। उसके बाद बचता है 5 आपका। अब 5 तो एक प्राइम नंबर है और किसी भी टेबल में नहीं आता, तो हम लोग 5 1 × 5 चला देंगे। तो ये आ चुके हैं आपके 6 के फैक्टर और ये आ चुके हैं आपके 72 के फैक्टर्स और आगे आ चुके हैं आपके 120 के फैक्टर्स। तो इनमें कॉमन क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है सबसे पहले 2, उसके बाद कॉमन लिया जा सकता है दूसरे नंबर पर 3। तो 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 होता है 6। इस हिसाब से हमारा ये 6 आ चुका है। अब HCF ले लिया है तो LCM भी करके देख लेते हैं। तो LCM के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, वैसे के वैसे ही फैक्टर्स लिखेंगे, ये 6 का, ये 72 और ये 120 का। फैक्टर्स लिखने के बाद सबसे पहले तो हमें जो कॉमन लेना है वो देखते हैं। तो जो HCF में कॉमन आया था जैसे कि 2 और 3, तो 2 और 3 HCF हमारा कॉमन आ गया था, वो 2 × 3 हमने लिख दिया। अब जो बाकी बचे हुए नंबर हैं, जैसे 2 × 2 यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये 3 कोने में छुपा हुआ बिल्कुल, ठीक है, और ये नीचे 2 × 2 और वहाँ कोने में छुपा हुआ 5। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 6 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 2 6 होता है, 2 × 5 10 होता है, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कैसे आ सकता है। 6 × 4 24 होता है और 6 × 10 60 होता है। तो 60 की मल्टीप्लाई हमें 24 से करनी है और 24 से 60 की मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए मुझे जल्दी से क्या आएगा। तो 6 × 4 24 होता है, 2 कैरी हुआ, 6 2 12 होता है, 12 और 2 1 4 4 और 1 0 6 0। तो दिस इज़ योर आंसर। नाउ कंप्लीट कीजिए इसको और आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो या फिज़िक्स से रिलेटेड हो, तो हम इस तरीके के कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहिए हमसे।
कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।